सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद होने वाला है वो किस प्रकार से होगा, कब कब होगा, उसका मॉडल कैसा रहेगा, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए साथियों जान लेते हैं क्या है पूरा अपडेट। जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद का मॉडल। राज्य में संवादों के आयोजन में प्रभावशीलता और एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मॉडल और फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो स्पष्ट भूमिकाओं के साथ एक कार्यान्वयन योजना को परिभाषित करता है जिसे प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में लागू किया जाना है। आइए हम जन शिक्षा केंद्र पर जो कक्षावार शिक्षकों के समूह अनुसार संवाद 3 भागों में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले माह के दूसरे शनिवार को कक्षा पहली और दूसरी के शिक्षकों के लिए दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का समय होगा। माह के तीसरे शनिवार को छठी से 8वीं के शिक्षकों के लिए दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे का होगा। वहीं माह के चौथे शनिवार को तीसरी से 5वीं के शिक्षक के लिए 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का समय होगा। अकादमिक सत्र 2024-25 में जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद का कैलेंडर इस प्रकार रहेगा। सितंबर में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण होगा इन पर्सन, जो कि राज्य स्तर डाइट प्रशिक्षण प्रभारी एपीसी अकादमिक। वहीं अक्टूबर में समीक्षा और बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग होगी। दिसंबर में समीक्षा, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग और फरवरी में समीक्षा और बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग राज्य स्तर से की जाएगी। अब बात करते हैं जिला स्तर पर। सितंबर से होगा उन्मुखीकरण डाइट स्तर संवाद हेतु विभिन्न जिम्मेदारियों पर उन्मुखीकरण डाइट स्तर पर इन पर्सन चर्चा जिला और ब्लॉक अधिकारियों की शैक्षिक संवाद कोर टीम एवं जन शिक्षक एवं सह सहजकर्ता संवाद हेतु पूर्व तैयारी बैठक होगी। वहीं बात करें अक्टूबर में संवाद हेतु पूर्व तैयारी बैठक होगी, दिसंबर में संवाद हेतु पूर्व तैयारी बैठक, जनवरी में भी पूर्व तैयारी बैठक और फरवरी में भी पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन किया। अब बात करते हैं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर। सितंबर में संवाद की तैयारी और संवाद का आयोजन, अक्टूबर में संवाद, नवंबर में संवाद का आयोजन, दिसंबर में और जनवरी फरवरी में भी संवाद का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस में जाना है। अकादमिक सत्र 2024-25 में जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद के चरण इस प्रकार रहेंगे। पहला चरण भूमिका और आवृत्ति। संवाद हेतु राज्य जिला स्तर तैयारी और मार्गदर्शन भूमिका रहेगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र, मिशन अंकुर टीम, सीएम राइज, टीपीडी टीम, जिला कोर टीम, निपुण प्रोफेशंस। आवृत्ति साल में एक बार होगा। चरण अगला है संवाद हेतु प्रतिमा जिला स्तरीय योजना निर्माण डाइट स्तर पर होगा। इसमें भूमिका रहेगी जिला कोर टीम, जन शिक्षक, सहजकर्ता, निपुण प्रोफेशनल्स। वहीं जन शिक्षा केंद्र स्तरीय संवाद का आयोजन और संबंधित गतिविधियां, सहजकर्ता का चुनाव, संवाद हेतु सूचना भेजना, प्रतिभागियों का फीडबैक फार्म और पोस्ट वर्क ये काम करना। इसमें भूमिका रहेगी बीएससी, जन शिक्षक और चयनित सहजकर्ता। प्रत्येक कक्षा समूह 1 से 2, 3 से 5 और 6 से 8 के लिए महीने में एक बार। संवाद की मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन और मेंटरिंग राज्य, जिला, डाइट, ब्लॉक और जन शिक्षा केंद्र के अधिकारी, निपुण प्रोफेशनल्स इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और मेंटरिंग करेंगे। प्रत्येक चरण हेतु विस्तृत बिंदु निम्नानुसार दिए गए हैं। प्रत्येक चरण के विस्तृत बिंदु निम्नानुसार हैं। बात करते हैं संवाद हेतु राज्य जिला स्तरीय तैयारी मार्गदर्शन। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर से कक्षा समूह 1 से 5, जिसमें 1 से 2 और 3 से 5 श्रेणी में विभाजित है। 6 से 8 के लिए संवाद हेतु क्रमशः मिशन अंकुर टीम और सीएम राइज टीपीडी टीम द्वारा सहयोग से प्रदान किया जाएगा। शैक्षिक संवाद का फ्रेमवर्क और प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों की सूचना राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर पर वीसी के माध्यम से डाइट प्रधानाचार्य का उन्मुखीकरण किया जाएगा। राज्य स्तर से सितंबर माह में समस्त जिलों से डाइट प्रशिक्षण प्रभारी एपीसी अकादमिक का इन पर्सन उन्मुखीकरण किया जाएगा। शैक्षिक संवाद में प्रभावी चर्चा के लिए प्रत्येक कक्षा समूह ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 3 और 5 और ग्रेड 6 और 8 के लिए एजेंडा और एक व्यापक सहजकर्ता मार्गदर्शिका का निर्माण किया जाएगा और राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रत्येक माह साझा किया जाएगा। जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद में प्रभावी आयोजन से संबंधित उपयोग की गई बेस्ट प्रैक्टिसेज को
प्रत्येक दूसरे माह राज्य स्तर से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान साझा किया जाएगा। समय समय पर क्षमतावर्धन हेतु राज्य स्तर से मेंटरिंग भी की जाएगी। संवाद से संबंधित आवश्यक डाटा कलेक्शन, फीडबैक और मॉनिटरिंग प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं से की जाएगी। अब बात करते हैं जिला स्तर पर। शैक्षिक संवाद के आयोजन हेतु राज्य स्तर पर संपूर्ण शैक्षिक संवाद के लिए नोडल डाइट प्रधानाचार्य होंगे। जिला स्तर पर उन्मुखीकरण के लिए नोडल डाइट प्रशिक्षण प्रभारी होंगे। वहीं बात करें संवाद क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल एपीसी अकादमिक होंगे तथा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बीआरसीसी द्वारा नामित एक बीएसी नोडल अधिकारी होंगे। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और के जन शिक्षा केंद्र हेतु एक जन शिक्षक को नोडल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद में मार्गदर्शन हेतु जिला स्तर पर डाइट प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी सदस्य के रूप में डाइट प्रशिक्षण प्रभारी, एपीसी अकादमिक, जिले के समस्त बीआरसीसी एवं प्रत्येक विकासखंड से मनोनीत एक बीएसी होंगे। राज्य से उन्मुखीकरण के उपरांत प्रथम संवाद के आयोजन से पूर्व डाइट स्तर पर कक्षा 1 से 5, 6 से 8 से के संबंधित प्रतिभागियों के लिए अलग अलग दिवसों में इन पर्सन उन्मुखीकरण आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं संवाद हेतु प्रतिमा जिला स्तरीय योजना निर्माण। ये डाइट स्तर पर उन्मुखीकरण होगा। डाइट प्रधानाचार्य जिला स्तर पर सुनिश्चित करेंगे कि हर माह कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 संवाद हेतु डाइट स्तर पर तैयारी और योजना निर्माण बैठकों का आयोजन किया जाए, जिसमें जिले की कोर कमेटी, निपुण प्रोफेशनल्स, सभी जन शिक्षक और सहकर्ता शामिल होंगे। इन बैठकों में शैक्षिक संवाद के सिद्धांत, उसको जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कैसे आयोजित करना आदि पर चर्चा की जाएगी। निपुण प्रोफेशनल प्रतिमा जन शिक्षकों हेतु शैक्षिक संवाद पर प्रभावी उन्मुखीकरण के क्रियान्वयन में डाइट नोडल ऑफिसर को सहयोग करेंगे। निपुण प्रोफेशनल जिले में होने वाले उन्मुखीकरण को प्रतिमा राज्य द्वारा साझा की गई चेकलिस्ट के आधार पर मॉनिटर करेंगे। निपुण प्रोफेशनल प्रतिमा राज्य द्वारा साझा की गई चेकलिस्ट के आधार पर किन्हीं 2 जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद की मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य द्वारा साझा किए गए सहजकर्ता मार्गदर्शिका का प्रिंट आउट लेकर उन्मुखीकरण में आए सभी प्रतिभागियों से साझा की जाएगी। डाइट स्तर उन्मुखीकरण के दौरान मार्गदर्शिका एवं संवाद की योजना निर्माण हेतु चर्चा की जानी है। इस बैठक के अंत तक प्रत्येक ब्लॉक और संकुल का एक्शन प्लान तैयार करना अनुशंसित है। अगला बिंदु आता है इसमें जन शिक्षा केंद्र संवाद का आयोजन और संबंधित गतिविधियाँ। सहजकर्ता का चुनाव, संवाद हेतु सूचना भेजना, प्रतिभागियों का फीडबैक फार्म और पोस्ट वर्क करवाना। अकादमिक सत्र 2024-25 में सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक प्रतिमाह नवंबर को छोड़कर जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रदेश के सभी जन शिक्षा केंद्रों पर ग्रेड 1 से 8 के शिक्षकों के लिए इन पर्सन के माध्यम से शैक्षिक संवाद आयोजित किया जाएगा। संवाद प्रतिमाह निर्धारित दिवस में अपराह्न के बाद जन शिक्षा केंद्र या चिन्हित स्कूल में आयोजित किया जाएगा। निर्धारित दिवस पर संवाद आयोजित न होने की स्थिति में संवाद अगले सप्ताह के शनिवार को होने वाले संवाद के साथ किसी दूसरे स्थान पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि संवाद में प्रतिभाग की गई स्थिति में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होगा, अर्थात कम से कम एक शिक्षक की उपस्थिति विद्यालय में आवश्यक है। संवाद हेतु स्कूलों का चयन रोटेशनल आधार पर किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक स्कूलों को संवाद का आयोजन का मौका दिया जा सके। प्रत्येक कक्षावार संवाद हेतु प्रतिभागियों की अधिकतम अपेक्षित संख्या 40 होगी। यदि जन शिक्षा केंद्र में 1 से 2 और 3 से 5, 6 से 8 की शिक्षकों की संख्या 40 से अधिक है, तो संवाद का आयोजन निर्धारित प्रतिभागी संख्या को ध्यान में रखते हुए एक ही समय में 2 अलग अलग कक्षों में किया जाएगा, जिसकी तैयारी पहले से सुनिश्चित की जाए। 1 से 2, 3 से 5 के शैक्षिक संवाद की समय अवधि 3 घंटा और 6 से 8 हेतु 2.5 घंटा होगी। संवाद हेतु एजेंडा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा साझा किया जाएगा। जन शिक्षा केंद्र पर यदि एक ही जन शिक्षक हैं तो केवल वह कक्षा 1 और 2, 3 से 5 के लिए शैक्षिक संवाद के लिए नोडल जन शिक्षक होंगे और 6 से 8 के लिए किसी शिक्षक एसआरजी या डीआरजी को संवाद के लिए नोडल के रूप में नामित बीएसी द्वारा चुना जाएगा। कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 हेतु जन शिक्षक संवाद के लिए मुख्य सहजकर्ता होंगे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही शिक्षक एसआरजी और डीआरजी को मुख्य सहायक के पद पर चुना जाएगा। वैसे वे सहजकर्ता की भूमिका में जन शिक्षक को सहयोग प्रदान करेंगे। कक्षा 1 से 2, 3 से 5 संवाद हेतु सहजकर्ता एक डीआरजी या शिक्षक हो सकता है, जिसमें से निम्नलिखित अनुशंसित मानदंडों के आधार पर चयनित किया जाना चाहिए। मेंटरिंग विजिट्स के दौरान आधार पर कक्षा शिक्षण में उत्कृष्टता का प्रदर्शन, एमए सामग्री का कक्षा में प्रयोग करने का ट्रैक रिकॉर्ड, पूर्व में हो चुके एफएलएन प्रशिक्षणों में भाग लिया हो और सहजकर्ता कौशल होना चाहिए।
6 से 8 हेतु जन शिक्षक संवाद हेतु मुख्य सहजकर्ता होंगे। सह सहजकर्ता के रूप में चयनित शिक्षक जन शिक्षक का सहयोग करेंगे, जिनके चुनाव हेतु निर्देश मार्गदर्शिका के माध्यम से साझा किए जाएंगे। सह सहजकर्ता संवाद में हो रही चर्चा के कुछ हिस्सों का नेतृत्व कर सकता है और गतिविधियों में शिक्षकों का समर्थन कर सकता है। वहीं बात करें सभी शैक्षिक संवादों का एजेंडा सह सहजकर्ता से साझा की गई मार्गदर्शिका में होगा। उन्हें हार्ड कॉपी में जिला स्तर के उन्मुखीकरण में मिलेगी। कक्षा 1 और 2, 3 से 5 संवाद हेतु राज्य द्वारा एजेंडा में एक थीम टॉपिक होगा, जिसमें संख्या ज्ञान, न्यूमरेसी और लिटरेसी पर अलग अलग चर्चा की जाएगी। इससे संबंधित विषयवार चुनौतियों पर बात की जा सकेगी। 6 से 8 हेतु समस्त श्रेणियों में एजेंडा राज्य द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहाँ पर हम जो संवाद का क्रियान्वयन होगा वो हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।